बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, सुपीरियर कॉलेज बिहाड़ी ऑनलाइन क्लासेस से बाबर रियाज आपसे एक बार फिर मुखातिब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सारे खुशो करम होंगे और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुशो करम रखे। डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 1 बटन। पिछले लेक्चर में हमने पेज नंबर 2 के एंड तक पढ़ा था। आई होप कि आप सब ने पिछले पेज को अच्छी तरह से तैयार कर लिया होगा। तो अपनी बात को वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। लास्ट लाइन थी, ऑथर्स आईज शिफ्टेड एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर। Doesn't it intrigue you? Intrigue का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स to become curious या attract होना, किसी चीज की तरफ राग़िब होना या माइल होना। Doesn't it intrigue you? क्या ये आप में तजस्सुस पैदा नहीं करता? It offends me, author said. Offense, to make displease or annoyed. It offends me, ये मुझे गुस्सा दिलाता है, ये मुझे नाराज करता है। ऑथर ने कहा, I know but, मैं जानती हूँ लेकिन, Norma rolled another curler in her hair. Rolled घुमाना या रोटेट करना, रोटेटेड। और कर्लर इज अ क्लिप यूज्ड टू मेक कर्ली हेयर। घुंघराले बाल बनाने के लिए जो कंघा यूज किया जाता है उसे कर्लर कहते हैं। नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर। नॉर्मा ने वो जो घूंघर डालने वाला कंघा है उसको अपने बालों में एक बार घुमाया। डजंट इट इंट्रीग यू टू? क्या ये आप में तजस्सुस पैदा नहीं करता? यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल जोक। जोक मजाक को कहते हैं, फन को कहते हैं। क्या आप समझते हैं ये कोई अमली मजाक है? शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। नॉर्मा ने जब वो कमरे के अंदर गए तो उसने ऑथर से फिर पूछा, इफ इट इज, इट्स अ सिक वन। अगर ये कोई अमली मजाक है, इट्स अ सिक वन। अब सिक वन से मुराद डियर स्टूडेंट, जैसा कि लिटरल मीनिंग में सिक बीमार को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिक के मीन है मीन। ये मीन मतलब वाला मीन नहीं है, ये मीन किसी चीज का घटिया होना, अनवेल। इफ इट इज, इट्स अ सिक वन। अगर ये कोई अमली मजाक है तो ये एक बेहुदा मजाक है, ये एक घटिया मजाक है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर एंड सैड आफ्टर अ मोमेंट। नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और लम्हे भर के बाद कहा, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिलेटेड टू मेंटल एंड रिसर्च एक्सप्लोरेशन को कहते हैं, तहकीक को कहते हैं। तो नॉर्मा ने अपनी कुर्सी पर बैठने के लम्हा भर बाद कहा, हो सकता है कि ये किसी किस्म की कोई नफ्सियाती तहकीक हो। ऑथर श्रग्ड, कुड बी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं अगेन एक चीज को क्लियर करना चाहता हूँ, और मैंने ये बोर्ड पे लिखा है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज का जो इस्तेमाल अभी तक आपके चैप्टर में हो चुका है। फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था नॉडेड। नॉडेड जब कोई शख्स किसी चीज के लिए अग्री होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। नॉड करना, किसी चीज की हाँ में हाँ मिलाना, जस्ट लाइक इन दिस वे। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा शुक। शुक हिज हेड। शुक ये भी सर का हिलाना ही है, लेकिन यहाँ पर
ऑपोजिट मीनिंग रखता है, रिफ्यूज करना, किसी चीज से डिनाई करना। और थर्ड वर्ड हम साइन लैंग्वेज का पढ़ रहे हैं, श्रग्ड। श्रग्ड इस तरह से आप खड़े हैं, यूं करना, ये भी साइन लैंग्वेज है। और इस तरह से जब कंधों को किया जाता है, समवन इज शोइंग केयरलेसनेस, किसी चीज की जानब लापरवाही का इजहार करना। ऑथर श्रग्ड कुड बी, ऑथर ने अपने कंधे उचकाए मीन्स ऑथर ने नॉर्मा की बात सुनकर लापरवाही का मुजाहरा किया। कुड बी हो सकता है। मे बी सम eccentric millionaire is doing it. eccentric कहते हैं a lunatic person, a mad person. millionaire करोड़पति को कहते हैं। maybe some eccentric millionaire is doing it. ऊपर उन्होंने बताया है, नॉर्मा कह रही है कि हो सकता है ये कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च हो। अब नीचे वो कह रही है कि हो सकता है कि कोई पागल, कोई क्रेजी किस्म का, कोई दीवाना किस्म का करोड़पति जो है वो इस साइकोलॉजिकल रिसर्च को कंडक्ट कर रहा हो या करवा रहा हो। मे बी हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, क्या तुम इसके बारे में जानना नहीं चाहोगे? ऑथर शुक हिज हेड। डियर स्टूडेंट्स, शुक रिफ्यूज करना, नफी में सर हिलाना। ऑथर ने नफी में सर हिलाया। ऑथर ने कहा कि मैं इसके बारे में जानना नहीं चाहता। वाई? क्यों? बिकॉज इट्स इमोरल। इमोरल इवल को कहते हैं बिकॉज इट्स बैड, क्योंकि ये बुरा काम है, क्योंकि ये इखलाक से गिरी हुई बात है, इखलाक से गिरा हुआ काम है। बिकॉज इट्स इमोरल ही टोल्ड हर, क्योंकि ये गैर इखलाकी है, उसने उसे बताया। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स। डियर स्टूडेंट्स, स्लिड जो है वो सेकंड फॉर्म है स्लाइड की। लर्क, नीचे की तरफ, किसी चीज के अंदर की तरफ जाना। स्लिड बीनीथ, बीनीथ बिलो, नीचे। कवर्स कहते हैं डियर स्टूडेंट्स क्विल्ट को, रजाई कह लें, कंबल कह लें। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स। नॉर्मा जो है वो अपने कंबल के अंदर, अपनी रजाई के अंदर घुस गई। वेल, खैर, आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग। इंट्रीग का वर्ड अगेन एंड अगेन डियर स्टूडेंट्स यूज हो रहा है। इंट्रीग का मतलब इंटरेस्ट भी है, इंट्रीग का मतलब अट्रैक्ट भी है, इंट्रीग का मतलब टू बिकम क्यूरियस भी है, और इंट्रीग का मतलब इंट्रॉलिंग भी है, सनसनी पैदा करना, दिलचस्पी पैदा करना। खैर, आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, शी सेड। उसने कहा कि मेरे ख्याल से ये पेशकश, ये प्रपोजल, ये बात जो है ये दिलचस्पी पैदा कर रही है। ऑथर टर्न्ड ऑफ द लैम्प। ऑथर स्विच्ड ऑफ द लैम्प। ऑथर ने लैम्प को बुझा दिया। गुड नाइट, शब बखैर, ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा क्लोज हर आइज। नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000 शी थॉट। $50,000 उसने सोचा। शी इज टू मच एब्जॉर्ब इन द प्रोपोजिशन, इन द प्रपोजल, कि अब उठते बैठते सोते जागते उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ $50,000 हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि इट माइट बी, इट शोज हर ग्रेटनेस। ये बात भी हम कह सकते हैं। वेल, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट। डियर स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स यूज करते हैं, अपार्टमेंट और फ्लैट का। इन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि आप सारे जानते हैं कि हम अमेरिकन राइटर रिचर्ड मैथेसन की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी का मुताला कर रहे हैं, तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में वर्ड अपार्टमेंट यूज करते हैं, और फ्लैट का वर्ड जो है वो ब्रिटिश लैंग्वेज में, एंड
बेसिकली वी आर द ब्रिटिश फॉलोअर्स। लेकिन हमें दोनों चीज़ों का, क्योंकि आप सारे इस बात से अच्छी तरह से बाखबर हैं कि लैंग्वेज उसी की अडॉप्ट की जाती है, उसी की इस्तेमाल होती है जो कि ताकत में सुप्रीम है। तो नाउ डेज हमें पता है कि अमेरिका इज़ रिगार्डेड एज द सुपर पावर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन वर्ड्स दे आर मच प्रीवेलिंग एज कंपेयर टू ब्रिटिश लैंग्वेज। लेकिन हमारे लिए तो चूँकि ये सेकंड से भी थर्ड लैंग्वेज है, तो हमें इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, सुबह के वक्त जैसे ही उसने अपार्टमेंट को छोड़ा, नॉर्मा सॉ द कार्ड हाफ्स। डियर स्टूडेंट्स, कार्ड हाफ्स, ये हाफ्स कोई नया वर्ड नहीं है, ये हाफ का प्लूरल है। हाफ्स कहते हैं पीसेस को, टुकड़ों को। मिस्टर नॉर्मा ने जो दरवाजे के करीब, जो फ्रंट डोर के करीब टेबल पड़ा हुआ है, वहाँ कार्ड के जो टुकड़े हैं उन्हें देखा। इम्पल्सिवली, इंस्टिंक्टिवली, बेचैनी, बेकरारी, या आप यूं कह लें कि ना चाहते हुए भी इंस्टिंक्टिवली, गैर फितरी तौर पर, शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, उसने उन्हें उठा के अपने पर्स में रख लिया। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर एंड जॉइंड ऑथर इन द एलिवेटर। जॉइन मीन अकॉम्पनीड, जा मिलना, इन द एलिवेटर। डियर स्टूडेंट्स, एलिवेटर आप यूँ कह लें कि ये ऑटोमेटेड स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। अब दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक एलिवेटर है, दूसरा है लिफ्ट। अब फिर अगेन वही वाली बात है कि अमेरिकन्स जो हैं वो इस मशीन को, इस बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक सीढ़ियों को एलिवेटर का नाम देती है, जो कि एलिवेट करती है चीज़ों को या लोगों को। तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में एलिवेटर वर्ड यूज़ किया जाता है और ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में लिफ्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है। शी लॉक द फ्रंट डोर, उसने सामने वाले दरवाजे को ताला लगाया, बंद किया, एंड जॉइन ऑथर इन द एलिवेटर, और लिफ्ट में जाके ऑथर से जा मिली। While she was on her coffee break, अपने कॉफी के वक्फा पर, she took the card half from her purse, उसने जो घर से निकलते हुए वो कार्ड के जो टुकड़े थे, जो पीसेस थे, उनको अपने पर्स से बाहर निकाला। एंड held the torn edges together, एजेस जो उनके किनारे थे, जो बॉर्डर था, उन्हें टुगेदर फिक्स करना, और उसके वो फटे हुए किनारों को उसने आपस में मिलाया। Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card, और उस कार्ड पर मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और उसका टेलीफोन नंबर जो है वो दर्ज था। After lunch, she took the card halves from her purse again. दोपहर के खाने के बाद उसने वो कार्ड के टुकड़े जो हैं वो अपने पर्स से दोबारा बाहर निकाले। एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर। स्कॉच टेप डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम शीशा टेप जिसे आप कहते हैं, ये स्फेयर टेप, जिसको अगर हम किसी भी चीज़ के साथ चिपका दें तो उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो इजीली पढ़ा जा सकता है, उसे इजीली देखा जा सकता है। तो अपने दोपहर के खाने के वक्फे के बाद, खाने के बाद उसने वो फटे हुए कार्ड के जो टुकड़े हैं उनको दोबारा अपने पर्स से निकाला और उसके उन किनारों को शिफाफ टेप से, स्कॉच टेप से आपस में मिला दिया, जोड़ दिया। Why am I doing this? She thought. और ये करते हुए उसने ये सोचा, उसे ये ख्याल आया कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। Just before 5 बजने से थोड़ा सा पहले, she
डायल द नंबर, उसने जो कार्ड पे मिस्टर स्टीवर्ट का नंबर लिखा हुआ था वो नंबर मिलाया। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन वर्ड, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि हम जो नॉर्मली वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कॉमनली मिसप्रोनाउंस करते हैं, इंशाल्लाह हम हर लेक्चर में कोई एक वर्ड जो है उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डिस्कस किया करेंगे। बिकॉज वन थिंग दैट आई बिलीव, लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार, कि इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर जाता है। तो इन अ सिमिलर वे हम भी एक एक वर्ड करके हमारे जो डेली यूसेज के वर्ड्स हैं उनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो भी इंशाल्लाह सीख लेंगे। वर्ड है वॉइस वर्सेस वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कह रहे हैं कि फोन पे बात कर रहे हैं किसी से, तो उसे हम बताते हैं कि आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही। अब डियर स्टूडेंट्स, वर्ड हम असल में एक्चुअली यही, जिसका मतलब है आवाज, कहना हम ये चाह रहे हैं, लेकिन हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं एज वॉइस। इस वॉइस का मतलब है इवल, इस वॉइस का मतलब है बुराई। सो it should always be pronounced as voice. Your voice is not audible. Good afternoon said Mr. Stewart's voice. ओई साउंड है ये वाली, इसे ओई साउंड बोलते हैं। ये साउंड है इस वर्ड में, तो इसे हमेशा वॉइस ही प्रोनाउंस करेंगे, ना कि वॉइस, क्योंकि अगर हम इसको वॉइस प्रोनाउंस करेंगे तो एक अच्छा लैंग्वेज का जो अच्छी लैंग्वेज की स्किल रखने वाला शख्स जब ये सुनेगा तो वो इसका ये ही मतलब समझेगा। इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज वॉइस नॉट वॉइस। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस। गुड आफ्टरनून मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज सुनाई दी। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, hung up, ended up। नॉर्मा जो है वो तकरीबन फोन बंद करने वाली थी, बट रिस्ट्रेन्ड हर सेल्फ, बट कंट्रोल्ड हर सेल्फ, लेकिन उसने वो फोन बंद करने से अपने आप को बाज रखा, अपने आप को रोके रखा। She cleared her throat just like in this way, she cleared her throat। उसने अपना गला साफ किया। ये नॉर्मली हम यूज करते हैं जब कभी हम किसी स्ट्रेंजर से, particularly when we are talking or addressing someone stranger, तो हम ये कोशिश करते हैं गला साफ करने की। She cleared her throat, उसने अपना गला साफ किया। This is Mrs. Lewis, she said। मैं मिसेस लुइस हूँ, उसने कहा। Yes, Mrs. Lewis। Mr. Stewart sounded pleased, sounded, spoke, pleased, glad। जी मिसेस लुइस, मिस्टर स्टीवर्ट बड़े शाइस्ता अंदाज से बोला। I'm curious, I'm inquisitive। मुझे तजस्सुस है, मुझे दिलचस्पी है। किस चीज के बारे में? That I want to know more and more about your proposal, about your पेशकश। मैं आपकी जो प्रपोजल है उसके बारे में जानने में दिलचस्पी रखती हूँ। That's natural, that's common। यह तो आम सी बात है, ये तो आप यूं कह लें कि कुदरती बात है। मिस्टर स्टीवर्ट said, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। Not that I believe a word of what you told us। बिलीव करना, किसी चीज के साथ अग्री होना या एक्सेप्ट करना। कहती है कि जो भी आपने हमें बताया उनमें से मुझे किसी भी एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, ओह इट्स क्वाइट एक्यूरेट। मिस्टर स्टीवर्ट
आंसर। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। वेल, अच्छा जो कुछ भी है, वट एवर, नॉर्मा स्वैलोड। स्वैलो करना, एब्सॉर्ब करना, हजम करना, ना चाहते हुए भी मजबूरन किसी बात को तस्लीम करना। वेल बट अवर, अच्छा जो कुछ भी है, नॉर्मा स्वैलोड। नॉर्मा ने बामुश्किल मजबूरन उसकी बात को तस्लीम कर लिया। When we said someone in the world would die, what did you mean? जब आपने कहा कि दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा, would die, would pass away, what did you mean? तो इसका मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारा पेज नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर बेटर वे, और आपको अच्छी तरह से ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और आप सबसे ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे तैयार करते जाएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपके इल्म, उम्र और रिज़्क में बरकतें अता फरमाए। वस्सलाम।